Hello everyone, I am Akshit and you are watching AK Philosophy और YouTube चैनल। सो गाइज, जैसा कि ये पहली क्लास होने वाली है हम लोग की, और ये क्लास किस चीज की होने वाली है अभी आप लोग को पता चल जाएगा। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अपने कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फंडामेंटल्स। आज की क्लास में हम कुछ फंडामेंटल्स जानेंगे जो हमारी टेक्निक्स को इम्प्रूव करेंगे, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएंगे और हमारे कैलकुलेशन में बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हम लोग आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स में हम लोग टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं जो हमारे मल्टीप्लिकेशन में काम आने वाली है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम आएगी वो अभी हम देखेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग 5 तरीके पढ़ने वाले हैं, 5 या 4 अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके आज हम डिस्कस कर सकते हैं आज की क्लास में। सो पहला तरीका जो हमारा है वो कुछ फॉर्म है, एक ऐसा फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है कि कोई भी 2 डिजिट की नंबर है, अगर उसको हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंडीशन के बारे में कि क्या हम इससे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ये हमको जरूरी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, वनडे एग्जाम हमारा बहुत कम समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम होता है और कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। तो उसमें हम लोग को कैलकुलेशन अगर ज्यादा इजी तरीके से हो सके तो हम कैसे कर सकते हैं वो करेंगे। कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करेंगे, अपनी फास्ट कर सकते हैं और उसको कितना इजी और कितना आसान बना के हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे किसी भी क्वेश्चन को, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। मेन हम लोग को जो आता है क्वेश्चंस में, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत ज्यादा होती है। सो आज हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ तरीके पढ़ने वाले हैं और ये क्यों जरूरी है इसके बारे में तो बता ही चुका हूँ कि पीरियड ऑफ टाइम कम होता है, तो हम अगर क्वेश्चन में से थोड़ा थोड़ा समय भी बचा सके ना, तो उससे हमारा क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे हम, मान लिया हमने किसी भी क्वेश्चन से थोड़ा समय बचाया, मान लिया 10 सेकेंड ही बचा लिया, तो 10 सेकेंड में हम 2-3 क्वेश्चन, 10 सेकेंड अगर 2-3 क्वेश्चन में बचाए हमने, तो हम उसमें मान 30 सेकेंड्स ऑब्टेन कर लिया। अब 30 सेकेंड ऑब्टेन कर लिया तो उससे एक क्वेश्चन और हमारा बन सकता है, तो हम हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे कि हम इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकें और फास्ट वे में कैलकुलेट कर सकें और हमारी एक्यूरेसी भी बनी रहे। तो एक्यूरेसी बनी रहने के लिए हमको कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बने रहेगी। और हैबिट में लाने के लिए हम लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमको ट्रिक से ही सॉल्व करना है मोस्टली, तो हमारी ये हैबिट में आ जाएगा। तो ट्रिक कैसी है, पहला फॉर्म है हमारा AB इंटू AC। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन ये है कि जो भी हमारा ये 2 डिजिट की नंबर है, ठीक है, इसमें यूनिट प्लेस हमारा क्या होना चाहिए, दोनों का सम, मतलब कि दोनों का जोड़, ये और ये यूनिट प्लेस का सम जो है वो 10 के इक्वल आना चाहिए। मान लिया BC, दोनों का एडिशन क्या है 10 आ रहा है, तो हमारी ट्रिक काम करेगी, मतलब कि ये फॉर्म काम करेगा। अब इसमें कैसे, ये भी नंबर सेम होना चाहिए। एक कंडीशन और है कि ये जो नंबर है यूनिट डिजिट के बाद जो नेक्स्ट नंबर है ये सेम होना चाहिए,
तो उससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन में हेल्प होने वाला है। यही इसकी ट्रिक की कंडीशन है। ठीक है, हम कोई एग्जांपल लेते हैं। जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक नहीं समझ में आने वाला है हम लोगों को। ठीक है, तो अगर एग्जांपल लेंगे तो कैसे ले सकते हैं एग्जांपल। मान लिया एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल है ले लिया 63 इंटू 67। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, और इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से, ये देखने वाले हैं। अब देखा हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर को ऐड करने पे हमारा 10 आ रहा है। मतलब कि इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं सम, तो वो हमारा इक्वल किसके आ रहा है, 10 के। और ये दोनों नंबर सेम है हमारे पास, तो इन दोनों नंबर अगर सेम है और ये 10 के इक्वल आ रहा है, तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमको करना क्या है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और लिखना है सीधे 7 21। ठीक है, हमने 21 लिखा, और फिर उसके बाद हमको जो ये सेम नंबर दो मिल रहे हैं, इससे एक ऐड करके हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि 6 + 1 से हमको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर ले लो या ये नंबर, दोनों सेम ही है, तो हम बेसिकली एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि ये लिखा हुआ है 7, तो 6 सत्ते 42 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, हमारा आंसर मिल गया। तो ये हमारी ट्रिक ऐसे वर्क करती है। अभी 2-3 एग्जांपल हम और लेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ट्रिक हमारी और 2-3 नंबर हैं वो कैसे काम करने वाले हैं। हम यहाँ पे 3 डिजिट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी देखेंगे अभी हम एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग का कुछ ऐसा था, और आप इसको प्रैक्टिस में लाके बहुत तेजी से कर सकते हैं। ये हमारा जो नंबर है, ये नंबर रिजल्ट तुरंत मिल सकता है इस ट्रिक से, बहुत आसानी से। एग्जाम्पल क्या है, मान लिया हमने एग्जाम्पल 81 इंटू 89। अब इसको मल्टीप्लाई करने में हमको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ट्रिक की मदद से करें तो कैसे इजी वे में होगा हमारा, वो देखते हैं। अब 9 इंटू 1 अगर करते हैं हम लोग, तो ये आएगा 9। अब यहीं पे हमको एक चीज और समझना है कि अगर 9 इंटू 1 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, लेकिन हमको इसको 2 डिजिट में लिखना जरूरी है। 2 डिजिट में, क्योंकि हम 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कुछ 4 डिजिट में आना चाहिए। सो उसके लिए हम लोग इसको 2 डिजिट में लिखते हैं। 2 डिजिट में हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको, इन दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 डिजिट में। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 × 72 72। हमारा आंसर कितना आया, 7209। तो ये ऐसे हमारी ट्रिक वर्क करती है। अब ऐसे ही मान लिया बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लिया 91 इंटू 99 लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है और 2 डिजिट में लिखना है। मतलब कि यहाँ पे हमने 0 और 9 लिखा, फिर उसके बाद इसको +1 करके उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 9 इंटू 10 दैट इज 90। हमारा तुरंत आंसर मिल गया। हमको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी 2 बार। मतलब कि 9 को फिर 1 से और 9 से, फिर 9 को 1 से और 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे हमने आंसर लिख दिया। तो ऐसे कुछ हमारी ट्रिक वर्क करती है इसमें। ये एक फॉर्म था, पहला फॉर्म, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा समय बचा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने ये 2 एग्जाम्पल देख लिए। दूसरा, पहला एग्जाम्पल तो मैंने इरेज कर दिया है, और ये एक एग्जाम्पल था और एक एग्जाम्पल ये है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से नोट स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो ये कैसे लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और समझाने का क्या तरीका है आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा। अपने
समय को बचा के, और थोड़ा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो गाइज, हम लोग अब इसके बाद एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं 3 डिजिट का। अभी तक तो हमने 2 डिजिट का एग्जाम्पल ले लिया, 3 एग्जाम्पल ले लिया हमने और समझ लिया कि कैसे कंडीशन वर्क करती है। अब 3 डिजिट में कैसे वर्क करेगा ये भी जान लेते हैं। तो 3 डिजिट का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। उसमें क्या लेने वाले हैं हम लोग, जैसे मान लिया ले लिया हमने 127 इंटू 123 ले लिया। अब देखो इसमें काम कैसे करने वाली है हमारी ट्रिक। ये ट्रिक बेसिकली ट्रिक ही है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट, इन दोनों की यूनिट डिजिट को हम लोग देखेंगे और इसको एज अ कंसीडर कर लेंगे कि ये 2 डिजिट का नंबर है। और 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर को सिंगल डिजिट कंसीडर कर लेंगे। मान लेंगे कि ये सिंगल डिजिट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो एडिशन है, इन दोनों का एडिशन मिल रहा है 10 के इक्वल, और ये दोनों भी सेम हमको मिल रहे हैं। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम वे जैसा हमने पहले किया था सेम वैसा इसमें भी करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे 7 21, ठीक है, हमने 21 लिखा। अब 12 को एक नंबर और मल्टीप्लाई ऐड करके उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को 12 इंटू 13 करना है, मतलब 12 3 36 6 और 12 1 12 3 12 3 15, ठीक है। हमारे पास सीधे आंसर मिल गया। 3 डिजिट को हमने बार बार मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधे हमने लिख दिया। अगर हमको हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हमने सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे लिए ये ट्रिक बहुत आसान से, मतलब कि कहीं भी अगर क्वेश्चन में ऐसे मिले कि हमारी ये लास्ट डिजिट सेम आ रही है, मतलब कि 10 के इक्वल आ रही है और ये नेक्स्ट डिजिट सेम आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, सीधे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को, उसको लिखेंगे और इसको एक नंबर ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी डिजिट कंप्लीट होके और हमारा आंसर मिल जाएगा। सो ये ट्रिक कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताइएगा आप लोग। हम लोग चलते हैं कुछ दूसरे ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली टेक्निक है एक, तो उस टेक्निक के बारे में जानेंगे। वो टेक्निक कैसी है, पहला तो हमने फंडामेंटल्स में ये पढ़ा AB इंटू AC का फॉर्म, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें कंडीशन है हमारे पास B प्लस C इज इक्वल टू 10 और ये नेक्स्ट नंबर हमारी सेम होनी चाहिए। अब दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा कैसे है, जो भी है हमारे पास दूसरा अगर आएगा, जैसे मान लिया हमें मल्टीप्लाई का, मतलब दूसरी हमको ट्रिक जाननी है। दूसरी ट्रिक क्या है, मल्टीप्लीकेशन विथ 9 99 और अबव। मतलब कि हमको 9 कंटेनिंग, अगर क्वेश्चंस में 9 कंटेनिंग कोई भी नंबर है और उससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मान लिया 9 की टेबल तो हमको आती है, आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन 99 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक ट्रिक है, वो हम जानेंगे। बेसिकली ट्रिक नहीं है, एक तरीका ही है, टेक्निक है, मैथ से ही है, मैथ से ही ट्रिक निकलती है। मतलब कि मैथ ही एक ट्रिक है, टोटली मैथ ही एक ट्रिक है। तो मैथ से ही अगर हम मैथ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें हमको मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, मान लिया कोई क्वेश्चन है 53 इंटू 9, इसको तो हम आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, 9 3 27, 7 लिखा, 9 3 27, 7 लिखा, 2 कैरी हुआ, तो 9 5 45, 46 47, 47। तो हमारे पास ये आंसर मिल गया। लेकिन अगर हम ट्रिक से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली वहां मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, वहां पे कुछ और होगा। तो वहां पे ऐसे होगा कुछ, हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं। मान लिया हमने इसको ऐसे लिख दिया, 9 को हमने लिख दिया 10 -1,
और इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करो 0 माइनस 5 3। तो ये चीज तो हर क्वेश्चन में आने वाली है जहां पे 9 है, तो ये चीज तो आने वाली है, मतलब कि इस नंबर के आगे 0 आने वाला है और ये एग्जैक्ट वही नंबर उतर के आ जाएगा। तो उसको हम लोग को ध्यान में रखना है और ये स्टेप बार बार नहीं लिखते, मतलब कि ये अगर ऐसा लिखा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो हमको आसान हो जाएगा। अब इसको माइनस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे 0 में से 0 इन द सेंस 10 में से 3 आउट हुआ तो कितना बचा हमारे पास 7, और यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ 12 में से 5 आउट हुआ तो कितना बचा हमारे पास फिर 7, और फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 4 बचा और ये 4। सेम आंसर देखिए, मल्टीप्लीकेशन के बाद भी और इस ट्रिक के अपनाने के बाद भी आंसर सेम आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब कि ट्रिक काम कर रही है। ट्रिक इन द सेंस कि ये टेक्निक हमारी जो है वो काम कर रही है। अब टेक्निक अगर 99 के साथ हो जाए तो कितना आसान रहेगा, क्योंकि हमको 99 की टेबल तो आती नहीं भाई। 99 की टेबल हम पढ़ने लगेंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे, 353 बार तो पढ़ेंगे नहीं, या फिर 3 फिर उसके बाद 5, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग माइनस करना आसान रहेगा, हम लोग को माइनस कर लेंगे। माइनस कैसे करेंगे, मान लिया अब दूसरा देख रहे हैं हम लोग, 59 को ही हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 99 के साथ। हमने 59 को ही मल्टीप्लाई कर लिया किसके साथ, 99 के साथ। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग ऐसे। इसको 99 को हम लोग लिखेंगे कैसे, 59 है तो ये तो लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1। तो इस 100 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है हमको इससे, तो 59 00 माइनस 59। अगर आपने ध्यान दिया तो इसमें एक चीज निकल के आई। क्या निकल के आई, अगर ध्यान दिया होगा आपने तो क्या निकल के आई, हमारे पास जो ये 00 है, यहाँ पे 2 9 है तो यहाँ पे हमारे पास 00 मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास 1 9 है तो यहाँ पे हमारे पास एक ही 0 मिल रहा था, मतलब कि 1 0। तो जितने 9 होंगे हमारे पास उतने 0 यहाँ पे मिल जाएंगे हमको, और एग्जैक्ट वही नंबर से हमको माइनस कर देना है। अब इसको माइनस करते हैं, 0 मतलब 10 में से 9 आउट हुआ तो 1, और इधर फिर उसके बाद बचा 9 में से 5 आउट हुआ तो कितना बचा हमारे पास 4। अब यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे क्या बचा 5। हमारे पास ये रहा आंसर, ठीक है। सो ये भी हमारे पास ट्रिक 99 के लिए है। अब अगर 99 से भी ज्यादा नंबर आ जाएगा तो भी हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 999, 3 बार 9 आ गया तो हम वहां पे कितना 0 लगाएंगे, 3 0 लगाएंगे। अगर उससे भी ज्यादा 9 आ गया तो हम लोग वहां पे 4 0 लगा के सेम नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सो ये हमारे पास थे कुछ एग्जांपल। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 9 से तो हम कर सकते हैं, लेकिन 99 से थोड़ा करने में दिक्कत आती है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई जल्दी करने के लिए। सो ये था हमारे पास 9 से मल्टीप्लिकेशन का। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे इसके तीसरी ट्रिक के बाद। तीसरी ट्रिक क्या है हमारे पास वो जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे ये कर सकता है, टोटली हमारे पास कैसे ये वर्क करेगा। सो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन विथ 5। अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमको तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने मल्टीप्लीकेशन विथ 9 पढ़ लिया था, उसमें हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल कर लिए। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन विथ 5 करना है। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी नंबर को 5 से, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, एक टेक्निक है जो हम लोग देखेंगे विथ 5 या फिर 25 या फिर 125 एंड सो ऑन। आप इसके स्क्वायर, क्यूब और पावर 4, 5 की पावर 4 समथिंग 5 की पावर n से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका मतलब कि कुछ भी हो, 5 की पावर में कुछ भी हो, आपको रिकॉग्नाइज हो जा रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधे से। तो कैसे करेंगे, ये कैसे जानेंगे हम लोग,
ये देखेंगे कि कैसे ये मल्टीप्लाई हो सकता है बेसिकली। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को पहले नंबर एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि 5 से हम लोग नॉर्मल वे में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और इस ट्रिक की मदद से हम लोग कैसे करते हैं। अगर नॉर्मल वे में हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कैसे करते हैं। मान लिया कोई नंबर लिया 4 6 1 इंटू 5, तो हम लोग क्या करते हैं 5 1 जा 5, सीधे लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं 5 1 जा 5, ठीक है, और 1 छक्का 30, 0 3 कैरी और 5 चौक 20 3 23, ठीक है। ये हमारे पास आंसर मिल गया। अब अगर हम लोग इसको ट्रिक की मदद से करें तो वो कैसे कर सकते हैं। वो सीधा हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है यहाँ पे देखेंगे कि पावर क्या है। हमारे ट्रिक के लिए ये देखेंगे कि 5 की पावर क्या होनी चाहिए। 5 की पावर कुछ भी हो, n हो, हम लोग कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई 5 से। तो कैसे करेंगे, 4 6 1 लिखा हुआ है इंटू 5 की पावर 1 लिखा हुआ है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 4 6 1 एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। पावर 1 है तो एक 0 बढ़ाएंगे और जितनी बार पावर है उतनी बार हम 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब कि यहाँ पे सीधे से 2 2 जा 4, ठीक है। हमारे पास क्या मिला, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मिला। अब 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, ठीक है। हमारे पास ये 10 है तो 2 5 जा 10। हमारे पास सीधे क्या मिल गया, ये आंसर मिल गया, ठीक है। मत डिवाइड करना है हमको, बस ये ध्यान रखना है कि कितना 0 और कितना 2 से डिवाइड करना है। ये अगर याद रहेगा तो हमारा आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब मान लिया 25 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 25 से हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे। अभी हमने इसको नॉर्मल वे से मल्टीप्लाई किया था, ये थी ट्रिक हमारी, ठीक है। ये थी ट्रिक, हमने ये मल्टीप्लाई नॉर्मल वे से किया और ये थी ट्रिक। अब भाई बात आती है 5 से, तो चलो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब 25 है, ठीक है। 25 की टेबल जल्दी से मल्टीप्लाई करना है हमको, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सीधे करेंगे। कोई नंबर लेंगे 4 2 3 इंटू क्या करने वाले हैं हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमको सीधा क्या करना है, इसमें देखेंगे 25 कैसे लिख सकते हैं। तो 4 2 3 इंटू 25 क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 2। 25 का मतलब 5 की पावर 2 हमको मिल गया, 5 की पावर 2। अब क्या करना है, यहाँ पे जितनी बार पावर लगी है यहाँ पे, उसको क्या करना है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो उसको नहीं लिखना है, उतनी बार हमको 0 बढ़ाना है। उतनी बार 0 बढ़ा दिया और क्या करना है 2 से ही डिवाइड कर देना है। मतलब 2 इंटू 2, बेसिकली ये लिखा हुआ है 4, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि 4 2 3 0 0 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 एकम 4, फिर उसके बाद लिखा है 23 में 0 बढ़ाए, 4 पंचे 20, हमको 20 मिला, ये हुआ 30, ठीक है। 7 चौक 28, ठीक है, 7 लिखा हमने और फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर 7 चौक 28 किया, ठीक है। सॉरी 28 कर रहे हैं, 4 पंचे 20, हमारे पास 20 बचा। तो हमारे पास आंसर क्या मिला 1 0 5 7 एंड 5, ये हमारे पास आंसर मिल गया। ये था आंसर। ऐसे ही 125 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 125 का मतलब कि डिवाइड कर देंगे किससे, हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से और 0 कितना बढ़ाएंगे यहाँ पे 3, ठीक है। अगर कोई नंबर है हमारे पास और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125 के साथ, तो वहां पे हम लोग 3 0 बढ़ाएंगे और डिवाइड किससे करेंगे 8 से, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये था बेसिकली कैसे ट्रिक वर्क करती है अगर 5 इंटू या फिर 25 इंटू कर रहे हैं तब। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। अगर ठीक है,
हमने एक क्वेश्चन क्या लिया, 60, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, 1 to 5 से, ठीक है। 1 to 5 ये टेबल हमको आ नहीं रही है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कितनी बार जीरो लगाएंगे, इसका मतलब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 3, तो सीधे हमने क्या किया कि यहाँ पे इतनी बार जीरो बढ़ा दिया, कितनी बार, 3 बार जीरो बढ़ा दिया। डिवाइड किससे करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 से, मतलब कि 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 62000 डिवाइडेड बाई 8। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलने वाला है हम लोगों को, आंसर सीधे सीधे मिलेगा 8 48, 8 से 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, ज्यादा 8 सत्ते 56, हमने 56 किया, बचा कितना हमारे पास, 4 2 6, फिर से 6 मिल गया, मतलब 8 सत्ते 56, ठीक है, 56 और 4 मिला, 8 पन 40 और 0, 7750 हमारे पास आंसर मिल गया। ये रहा हमारे पास ट्रिक। ये कैसे बेसिकली ट्रिक कैसे वर्क कर रही है ये हमको ध्यान में रखना है। कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस के हिसाब से कर सकते हैं, कैसे तेज कर सकते हैं आप, कैसे धीमे कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बेसिकली जितना भी था ये नॉर्मल एक डिवीजन ही था ट्रिक में, तो डिवीजन करते हुए आप इस ट्रिक को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने आज 3 ट्रिक डिस्कस की, जिसमें से पहला था हमारा फॉर्म AB इंटू AC का, दूसरा था मल्टीप्लीकेशन विथ 9 और तीसरा था मल्टीप्लीकेशन विथ 5। हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही। और प्लीज जैसा भी आप लोगों को ये लगे आप लोग उसको कमेंट करें, बताएं और क्या क्या चाहिए आप लोगों को वो बताएं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, हम वहां तक कैसे जल्दी से पहुंच सकते हैं, बिल्कुल कोशिश करेंगे। और अपना कीमती समय बचा के 1 सेकेंड का बिल्कुल हमें बताएं कि कैसे लगा आपका आज का सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।